अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज एक और नई वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूं। तो इस वीडियो में भी हम कंजक्शन सीखेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद है तो लाइक करेंगे, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। ये दूसरी वीडियो है मेरे कंजक्शन के ऊपर। अगर आपने पहली वाली वीडियो नहीं देखी तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। जो आज हम कंजक्शन सीखेंगे वो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। तो पहला कंजक्शन है वेदर और। तो पहला सेंटेंस, तुम जाओ न जाओ पर मैं जाऊँगा। तुम जाओ न जाओ पर मैं जाऊंगा। तो देखिए, वेदर यू गो और नॉट बट आई शल। वेदर यू गो और नॉट बट आई शल। तुम जाओ न जाओ पर मैं जाऊंगा। दूसरा सेंटेंस, तुम आओ या ना आओ लेकिन तुमको मेरी मदद करनी होगी। तुम आओ या ना आओ लेकिन तुमको मेरी मदद करनी होगी। तो देखिए, वेदर यू कम और नॉट बट यू विल हैव टू हेल्प मी। वेदर यू कम और नॉट बट यू विल हैव टू हेल्प मी। तुम आओ या ना आओ लेकिन तुमको मेरी मदद करनी होगी। तीसरा सेंटेंस, वो यकीन करे या न करे लेकिन ये सच है। वो यकीन करे या न करे लेकिन ये सच है। वेदर ही बिलीव्स और नॉट बट इट इज़ ट्रू। वेदर ही बिलीव्स और नॉट बट इट इज़ ट्रू। तो ये पहला कंजक्शन था वेदर और। तो दूसरा भी आप कंजक्शन देख ले। तो दूसरा कंजक्शन है इधर और। तो इन सेंटेंस के लिए इधर और इस्तेमाल करते हैं। पहला, या तो खामोश रहो या बाहर जाओ। या तो खामोश रहो या बाहर जाओ। तो देख, इधर कीप क्वाइट और गो आउट। इधर कीप क्वाइट और गो आउट। या तो खामोश रहो या बाहर जाओ। दूसरा सेंटेंस है, या तो पानी पियो या खाना खाओ। या तो पानी पियो या खाना खाओ। तो देख, इधर ड्रिंक वाटर और ईट मील। इधर ड्रिंक वाटर और ईट मील। या तो पानी पियो या खाना खाओ। तीसरा सेंटेंस है, या तो बैठो या जाओ। या तो बैठो या जाओ। तो देख, इधर सिट और गो। इधर सिट और गो। या तो बैठो या जाओ। तो ये दूसरा कंजक्शन था इधर और। तो इसके भी आपने कुछ उर्दू और इंग्लिश में सेंटेंस देखे हैं। तो तीसरा कंजक्शन भी आप देख ले। तो आगे देखें। तो तीसरा कंजक्शन नीदर नॉर। तो इन्हें सेंटेंस के लिए इस्तेमाल करते हैं। पहला, नहीं वो काम करता है और नहीं पढ़ता है। नहीं वो काम करता है और नहीं पढ़ता है। तो देखिए, नीदर ही वर्क्स नॉर स्टडीज। नीदर ही वर्क्स नॉर स्टडीज। दूसरा सेंटेंस है, नहीं नदीम झूठ बोलता है और नहीं गलती करता है। नहीं नदीम झूठ बोलता है और नहीं गलती करता है। तो नीदर नदीम टेल्स ए लाई नॉर मेक्स मिस्टेक्स। नीदर नदीम टेल्स ए लाई नॉर मेक्स मिस्टेक्स। नहीं नदीम झूठ बोलता है और नहीं गलती करता है। तीसरा सेंटेंस है, ना ही मैं क्रिकेट खेलता हूँ और नहीं देखता हूँ। ना ही मैं क्रिकेट खेलता और नहीं देखता हूँ। तो नीदर आई प्ले क्रिकेट नॉर वॉच। नीदर आई प्ले क्रिकेट नॉर वॉच। ना ही मैं क्रिकेट खेलता हूँ और ना ही देखता हूँ। तो ये तीसरा कंजक्शन था नीदर नॉर। तो इसके भी आपने कुछ इंग्लिश और उर्दू में सेंटेंस देखे हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो लाइक करें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो अगर आपने कल की वीडियो मेरी नहीं देखी तो मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। तो दूसरा कंजक्शन है दो। इसकी मीनिंग है हालांकि। तो पहला सेंटेंस है, हालांकि वो ईमानदार है लेकिन वो झूठ भी बोलता है। हालांकि वो ईमानदार है लेकिन वो झूठ भी बोलता है। दो ही इज़ ऑनेस्ट बट ही टेल्स ए लाई। दो ही इज़ ऑनेस्ट बट ही टेल्स ए लाई। हालांकि वो ईमानदार है लेकिन वो झूठ भी बोलता है। दूसरा सेंटेंस है, हालांकि वो चाय नहीं पीती है लेकिन वो चाय बनाती है। हालांकि वो चाय नहीं पीती है लेकिन वो चाय बनाती है। तो देखिए, आल्दो शी डज नॉट टेक टी बट शी मेक्स टी। आल्दो शी डज नॉट टेक टी बट शी मेक्स टी। हालांकि वो चाय नहीं पीती है लेकिन वो चाय बनाती है। तीसरा सेंटेंस है, हालांकि वो गरीब है लेकिन फिर भी वो ईमानदार है। हालांकि वो गरीब है लेकिन फिर भी वो ईमानदार है। दो ही इज़ पुअर देन आल्सो ही इज़ ऑनेस्ट। दो ही इज़ पुअर देन आल्सो ही इज़ ऑनेस्ट। फिर भी की जगह आप देन आल्सो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये कंजक्शन था दो। दो की जगह आप दो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दूसरा भी आप कंजक्शन देख ले। तो दूसरा कंजक्शन है लेस्ट और शुड। तो पहला सेंटेंस है, ध्यान से पढ़ो कहीं ऐसा न हो तुम गलती करो। ध्यान से पढ़ो कहीं ऐसा न हो तुम गलती करो। तो देख, रीड केयरफुली लेस्ट यू शुड मेक मिस्टेक। रीड केयरफुली लेस्ट यू शुड मेक मिस्टेक्स। ध्यान से पढ़ो कहीं ऐसा न हो तुम गलती करो। दूसरा सेंटेंस, उससे देखो कहीं ऐसा ना हो वो भाग जाए। उससे देखो कहीं ऐसा ना हो वो भाग जाए। तो देख, लुक एट हिम लेस्ट ही शुड रन। लुक एट हिम लेस्ट ही शुड रन। उससे देखो कहीं ऐसा ना हो वो भाग जाए। तीसरा सेंटेंस, उसको पकड़ो कहीं ऐसा ना हो वो भाग जाए। उसको पकड़ो कहीं ऐसा ना हो वो भाग जाए। तो देखिए, कैच हिम लेस्ट ही शुड रन। कैच हिम लेस्ट ही शुड रन।
उसको पकड़ो कहीं ऐसा ना हो वो भाग जाए। तो ये कंजक्शन था लेस्ट और शुड। अगर आप सोच रहे उर्दू के जुमले के आखिर में चाहिए तो नहीं आ रहा है, लेकिन हम शुड क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, याद रहे हमेशा लेस्ट के बाद जो हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होगा वो शुड इस्तेमाल होगा। तो आगे दूसरा कंजक्शन भी आप देख लें। तो दूसरा कंजक्शन है नॉट ओनली बट आल्सो। तो इन सेंटेंस के लिए इस्तेमाल करते हैं। पहला, वो सिर्फ अच्छा शख्स नहीं है लेकिन ईमानदार भी है। वो सिर्फ अच्छा शख्स नहीं है लेकिन ईमानदार भी है। तो देखिए, ही इज़ नॉट ओनली गुड पर्सन बट आल्सो ऑनेस्ट। ही इज़ नॉट ओनली गुड पर्सन बट आल्सो ऑनेस्ट। वो सिर्फ अच्छा शख्स नहीं है लेकिन ईमानदार भी है। दूसरा सेंटेंस है, अली सिर्फ इंग्लिश नहीं लेकिन मैथ भी सिखाता है। अली सिर्फ इंग्लिश नहीं लेकिन मैथ भी सिखाता है। तो देखिए, अली टीचर्स नॉट ओनली इंग्लिश बट आल्सो मैथ। अली टीचर्स नॉट ओनली इंग्लिश बट आल्सो मैथ। अली सिर्फ इंग्लिश नहीं लेकिन मैथ भी सिखाता है। तीसरा सेंटेंस है, वो क्रिकेट नहीं लेकिन फुटबॉल भी खेलता है। वो क्रिकेट नहीं लेकिन फुटबॉल भी खेलता है। तो देखिए, ही प्लेज नॉट ओनली क्रिकेट बट आल्सो फुटबॉल। ही प्लेज नॉट ओनली क्रिकेट बट आल्सो फुटबॉल। वो क्रिकेट नहीं लेकिन फुटबॉल भी खेलता है। तो ये था कंजक्शन नॉट ओनली बट आल्सो। तो आगे दूसरा भी आप कंजक्शन देख ले। दूसरा है टिल। तो इन सेंटेंस के लिए टिल इस्तेमाल करते हैं। पहला है, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा जब तक वो नहीं आएगा। मैं स्कूल नहीं जाऊंगा जब तक वो नहीं आएगा। तो देखिए, आई शैल नॉट गो टू स्कूल टिल ही डज नॉट कम। आई शैल नॉट गो टू स्कूल टिल ही डज नॉट कम। मैं स्कूल नहीं जाऊंगा जब तक वो नहीं आएगा। दूसरा सेंटेंस, वो क्रिकेट नहीं खेलेंगे जब तक मैं नहीं जाऊंगा। वो क्रिकेट नहीं खेलेंगे जब तक मैं नहीं जाऊंगा। तो दे विल नॉट प्ले क्रिकेट टिल आई डू नॉट गो। दे विल नॉट प्ले क्रिकेट टिल आई डू नॉट गो। वो क्रिकेट नहीं खेलेंगे जब तक मैं नहीं जाऊंगा। तीसरा सेंटेंस, अली इंग्लिश नहीं बोल सकता जब तक वो नहीं सीखेगा। अली इंग्लिश नहीं बोल सकता जब तक वो नहीं सीखेगा। तो देख, अली कैन नॉट स्पीक इंग्लिश टिल ही डज नॉट लर्न। अली कैन नॉट स्पीक इंग्लिश टिल ही डज नॉट लर्न। अली इंग्लिश नहीं बोल सकता जब तक वो नहीं सीखेगा। तो देखिए, टिल के बाद जो सेंटेंस बनेगा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होगा। लग रहा तो ये फ्यूचर का, लेकिन आप इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का बनाएंगे। तो दूसरा कंजक्शन है एज इफ, जिसकी मीनिंग है जैसे कि। तो पहला सेंटेंस है, वो सच बोल रहा है जैसे कि वो ईमानदार है। वो सच बोल रहा है जैसे कि वो ईमानदार है। देखिए, ही इज स्पीकिंग ट्रूथ एज इफ ही इज ऑनेस्ट। ही इज स्पीकिंग ट्रूथ एज इफ ही इज ऑनेस्ट। वो सच बोल रहा है जैसे कि वो ईमानदार है। दूसरा सेंटेंस है, वो भाग रहा था जैसे कि वो चोर था। वो भाग रहा था जैसे कि वो चोर था। ही वॉज रनिंग एज इफ ही वॉज थीफ। ही वॉज रनिंग एज इफ ही वॉज थीफ। वो भाग रहा था जैसे कि वो चोर था। तीसरा सेंटेंस, वो चाय बना रही है जैसे कि नदीम पिएगा। वो चाय बना रही है जैसे कि नदीम पिएगा। तो देखिए, शी इज़ मेकिंग टी एज इफ नदीम विल टेक। शी इज़ मेकिंग टी एज इफ नदीम विल टेक। वो चाय बना रही है जैसे कि नदीम पिएगा। तो ये था कंजक्शन एज इफ। तो इसकी भी आपने इंग्लिश और उर्दू में कुछ सेंटेंस देखे हैं। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई। अगर पसंद आए तो लाइक करेंगे, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे, और ये वीडियो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर लाजमी करेंगे। और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में हमें ज़रूर बताएंगे। अगर आपने मेरी कल की वीडियो नहीं देखी तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। उस वीडियो में भी हमने कुछ कंजक्शन सीखे थे, वो वीडियो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो लाजमी वॉच करें।